हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायो नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में, यानी इंसानी आँखों के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी इंसान का आँख एक जैसा नहीं होता। किसी इंसान का आँख नीला होता है, हरा होता है, ब्राउन होता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ये होता है मेलानिन पिगमेंट के कारण। मेलानिन पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारे आँखों के कलर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। फ्रेंड्स, जिनके आँखों में मेलानिन की मात्रा कम होती है, अक्सर उनकी आँखें नीली होती है, और जिनकी आँखों में ज़्यादा मेलानिन होता है उनकी आँखें ग्रीन कलर की होती है। फ्रेंड्स, बहुत रेयर कंडीशन में ये होता है कि इंसान के दोनों आँखें अलग अलग कलर की होती है। इस कंडीशन को हेटेरोफोबिया कहा जाता है, और ये हेटेरोफोबिया जेनेटिक भी हो सकता है, यानी जीन्स के कारण भी हो सकता है। हमारी आंखें 1 मिनट में लगभग 17 बार झपकती है, एक दिन में 14,280 बार झपकती है, और एक साल में लगभग 52 लाख बार झपकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्निया के बारे में। तो फ्रेंड्स, कॉर्निया को समझने से पहले हमें समझना होगा एक सिंपल सा एक लॉजिक मैं समझाऊँगा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हमें दिखता है तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के द्वारा ही हमें दिखता है। विदाउट प्रकाश के रिफ्लेक्शन द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को प्रोसेस हमारा कॉर्निया करता है। कॉर्निया के द्वारा ही कोई भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक पहुंच पाता है। और फ्रेंड्स, जब कोई आँखों का दान करता हो, यानी आई डोनेट करता है, तो फ्रेंड्स नेत्रदान में पूरा आँख नहीं दान किया जाता, मतलब अब फ्रंट का हिस्सा कॉर्निया होता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। और फ्रेंड्स, कॉर्निया एक तरह का पतला सा झिल्ली होता है। फ्रेंड्स, उसी पतली झिल्ली को दान दिया जाता है, जिसे हम आई डोनेट कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी कॉर्निया हो जाता, सिकुड़ जाता है, असामान्य हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टिग्मैटिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी को हिंदी में कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। फ्रेंड्स, स्टिग्मैटिज्म कब नाम दिया जाता है? जब कॉर्निया सिकुड़ जाता है, असामान्य हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम स्टिग्मैटिज्म नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कारण व्यक्ति को कभी कभी धुंधला सा दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में कॉर्निया हल्का सा सिकुड़ जाता है, असामान्य हो जाता है। कभी कभी होता है ना ऐसा नॉर्मली कि धुंधला दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में कॉर्निया हल्का सा सिकुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं पलकों के बारे में। फ्रेंड्स, पलकें, जिसको हम इंग्लिश में आईलिड्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पलकों का काम क्या होता है? पलकें जो होती है वो हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आता है एकदम से, तो आँख अपने आप बंद हो जाता है। हमारे आँखों में मायोबियम नाम का एक ग्रंथि होता है, जिससे कि पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। हमारे आँखों में जो पीला पीला पदार्थ होता है, कीचड़ सा, तो वो कहाँ से आता है? मायोबियम ग्रंथि से आता है। फ्रेंड्स, वहीं अगर देखा जाए, हमारे आँखों में जो आंसू होता है वो लैक्राइमल ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो जो हमारे आई लैसेस होते हैं, यानी जिसे हम ब्राउनिया भी कहते हैं, पलकों के ऊपर जो बाल सा होता है, आई लैसेस, तो फ्रेंड्स ये हमारे आँखों का बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे पलकें होती है वो हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं आई लैसेस बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। पूरी आँख को आईबॉल कहा जाता है। आईबॉल के बीच में जो ब्लैक कलर होता है, तो फ्रेंड्स इसको बाहर वाले हिस्से को आइरिस कहा जाता है, अंदर वाला हिस्सा प्यूपिल कहलाता है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, नेत्र श्लेष्म। तो नेत्र श्लेष्म को इंग्लिश में कंजक्टिवा बोलते हैं। पलकों के नीचे में जो स्किन होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो आँख है उसके साइड में जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, तो उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा आँखों के साइड के जो सफ़ेद परत होता है उसको कहा जाता है, जो कि एक झिल्ली नुमा होता है। अगर आँखें सूज जाए या फिर लाल हो जाए तो इस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर कंजक्टिवाइटिस धूल के कारण आने से होता है। डस्ट पार्टिकल्स आँख में एंटर होता है, तो इसी के कारण ये हो जाता है। ये जो आँखों का बाहरी साइड है, ये इस लैक्राइमल ग्लैंड्स इसे कहा जाता है, और ये हमारे आँखों में आंसू बनाने का काम करते हैं। इन लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनता है।
चलिए अब लैक्राइमल ग्लैंड को समझते हैं। इस लैक्राइमल ग्लैंड को हिंदी में आंसू कहते हैं और ये लैक्राइमल ग्लैंड हमारे आँखों को सूक्ष्म रखता है, यानी कि हमारे आँखों में नमी डालता है और यही लैक्राइमल ग्लैंड आंसुओं को लिए भी जिम्मेदार होता है। और ये लैक्राइमल ग्लैंड अगर चिपचिपा पदार्थ ना रिलीज करे तो हमारी आंखें सूज जाएंगी। लैक्राइमल ग्लैंड में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसमें लाइसोसोम पाया जाता है और ये लाइसोसोम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी आँखों को बचाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर आई ड्रॉप में भी एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप डॉक्टर सब रेकमेंड करते हैं जिसमें लाइसोसोम पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्यूपिल के बारे में, यानी पुतली के बारे में। प्यूपिल हमारे आँखों में लाइट को नियंत्रित करता है। अगर हम किसी ज़्यादा रोशनी की तरफ देखते हैं तो इस कंडीशन में हमारा प्यूपिल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। वहीं अगर हम अंधेरे में देखते हैं तो प्यूपिल जो होता है वो हल्का एक्सपेंड कर जाता है, यानी फैल जाता है। तो इस प्रकार प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, प्यूपिल हमारे आँखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अब लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस हमारे आँखों में पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश जाता है वो लेंस रेटिना पर फोकस करता है। तो लेंस हमारे आँखों में क्या काम करता है, जैसे कि कोई भी प्रकाश अगर आ रहा हो तो उस प्रकाश को लेकर के रेटिना पर फोकस कर देता है। इस लेंस का आकार उभयोत्तल होता है जिसे हम इंग्लिश में बायोकॉन्वेक्स भी कहते हैं। कहा जाता है उत्तल को, बायोकॉन्वेक्स कहा जाता है उभयोत्तल को। वहीं अगर देखा जाए तो जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ते रहता है उसके साथ साथ ही ये जो लेंस होता है ये चपटा आकार का होने लगता है, कुछ चेंजेस आते हैं और ये भूरे रंग का भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब मोतियाबिंद पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोतियाबिंद ये जो आँखों का बीमारी होता है लेंस पे, तो लेंस पे एक सफ़ेद रंग का परत जम जाता है। मोतियाबिंद भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सफ़ेद मोतियाबिंद, एक होता है काला मोतियाबिंद। फ्रेंड्स, सफ़ेद मोतियाबिंद में लेंस पे एक परत जम जाता है। मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरेक्ट कहा जाता है। कैटरेक्ट में होता है ये कि आँखों के लेंस के ऊपर एक सफ़ेद रंग का परत जम जाता है और इसी सफ़ेद रंग के परत को हम मोतियाबिंद कहते हैं। और यही सफ़ेद रंग का परत जमने के कारण आदमी को धुंधला दिखने लगता है। चलिए अब काला मोतियाबिंद के बारे में समझते हैं। काला मोतियाबिंद को इंग्लिश में ग्लाइकोमा कहा जाता है। काला मोतियाबिंद क्यों होता है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। जब आँखों की कोशिकाएं पूरी तरीके से डैमेज हो जाए तो उसी प्रोसेस को हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वहीं अगर किसी को सफ़ेद मोतियाबिंद हुआ है, अगर उसको टाइमली उसको इलाज ना कराया जाए तो वही आगे चल के काला मोतियाबिंद हो जाता है। और काला मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर होता है। वहीं अगर देखा जाए तो प्रेस बायोपिया के बारे में। प्रेस बायोपिया फ्रेंड्स वृद्धावस्था में होती है, यानी कि बुढ़ापे में ये होता है। आँखों की ये जो सेलरी मांसपेशियाँ होता है ये इसके कमज़ोर होने के कारण फ्रेंड्स ना ही आदमी दूर का देख पाएगा और ना ही नज़दीक का देख पाएगा। फ्रेंड्स, वहीं अगर मान लीजिए दूर का नहीं दिख रहा है या फिर नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस लगा के काम चल जाता है। सेलरी ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि मांसपेशियों को कमज़ोर होने के कारण हो जाता है और इससे ना ही दूर का दिख पाएगा ना ही पास का दिख पाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम प्रेस बायोपिया का नाम देते हैं। वृद्धावस्था में ज़्यादातर होता है, ना ही दूर का दिख पाएगा ना ही नज़दीक का दिख पाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बाईफोकल लेंस लगा के काम चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ग्लाइकोमा में जो सफ़ेद सा एक छोटा सा परत आ जाता है जस्ट वो प्यूपिल के सामने आ जाता है। वहीं अगर मोतियाबिंद में ये चीज़ें पूरे आँख में फैल जाती है, यानी ये वो सफ़ेद परत एक्सपेंड कर जाता है। मोतियाबिंद में भी फ्रेंड्स सफ़ेद आँखों पे सफ़ेद पॉइंट्स आ जाता है और ग्लूकोमा में भी वही सफ़ेद पॉइंट जस्ट प्यूपिल के ऊपर आ जाता है। चलिए अब आइरिस के बारे में बात करते हैं। आइरिस फ्रेंड्स परिनालिका को कहा जाता है। आइरिस प्यूपिल के बाहर वाला हिस्से को कहते हैं। अगर देखा जाए तो आँखों का जो रंग होता है वो किससे डिसाइड होता है, आइरिस से। किसी किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है और आँखों का रंग आइरिस ही डिसाइड करता है। चलिए अब रेटिना के बारे में बात करते हैं। रेटिना फ्रेंड्स प्यूपिल के से जो प्रकाश हमारे आँखों में जाता है वो सीधा रेटिना पे पड़ता है। चलिए अब समझते हैं रेटिना क्या काम करता है। फ्रेंड्स, रेटिना को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेटिना में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं।
ये दो प्रकार का सेल्स होता है। रॉड सेल्स पहला होता है, दूसरा होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स को हिंदी में कहते हैं छड़ कोशिका और कोन सेल्स को कहते हैं शंकु कोशिका। अंधेरे में किसी भी वस्तु को पहचानने में रॉड सेल्स हेल्प करता है। वहीं हम तीव्र प्रकाश में यानी ज़्यादा लाइट में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें कौन सा सेल्स हेल्प करता है रेटिना का? कोन सेल्स, जिसे हम शंकु कोशिका भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको इसके दूसरे पार्ट में।